रब कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात बनाया और अपनी बेशुमार नेमतों से हमें और आपको नवाजा, जिसमें सबसे बड़ी नेमत उस रब की यह है कि उस रब ने हमें और आपको तौहीद पे कायम किया, हमारी हिदायत के लिए क़यामत तक के लिए अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहनुमा और आइडियल बना करके मबूस फरमाया, कुरान और सुन्नत जैसी किताब नाजिल फरमाई और उसकी जमानत का जिम्मा भी खुद ले लिया। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आलो असहाब पर, जिन्होंने ये दीन न सिर्फ ये कि आप तक पहुंचाया बल्कि पूरी जिंदगी इस पर अमल करके हमारे और आपके लिए मिसाल बने, नमूना बने, आइडियल बने। हम सहाबा के एहसानात को नहीं भूल सकते कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एक सुन्नत पर कायम रह करके हमारे और आपके लिए एक अनमोल निशान छोड़ गए, एक मिसाल छोड़ गए कि इंसान सुन्नत पर किस तरह कायम रह के जी सकता है, जो हमारे और आपके लिए मुश्किल सा अमर लगता है। लेकिन सहाबा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अल्लाह के रसूल के एक एक हुक्म पर अमल करते थे। ये खूबी बाद के लोगों में फिर कभी पैदा नहीं, ये सहाबा की एक खूबी थी। हम और आप दुनिया की बहुत सारी नेमतें तो हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन ये नेमत हमें और आपको नहीं मिली कि हम सहाबा की नकल कर सके, सहाबा की तरह सुन्नत पे कायम रह सके और शरीयत के एक एक हुक्म पर अमल कर सके। अल्लाह हमें तौफीक दे। सामईन, हज के अय्याम बहुत करीब आ रहे हैं। कुरान के अंदर कुछ अहकाम हाजियों के लिए बयान हुए। जाहिर सी बात है उसके पाबंद वो लोग हैं जो हज करने के लिए गए, लेकिन कुछ अहकाम कुरान में हज के दौरान और हज के ताल्लुक से इसी चैप्टर के अंदर गैर हाजी और हाजी दोनों के लिए मुश्तरक बयान हुए। हम सब हाजी होंगे मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह, जैसी कि उम्मीद की जाती है। आपके चेहरे के जज्बात भी बता रहे हैं कि सब लोगों का हज का इरादा है। अल्लाह ताला आपके इरादे को मुकम्मल फरमाए, आपको हज की तौफीक दे। ये मुस्तकबिल का मौजू है, इंशाअल्लाह हज के बयान को हम मुस्तकबिल में लाएंगे। आज खुसूसन हम अय्यामे अशरा यानी ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख, इन 10 दिनों की जो फजीलत कुरान और अहादीस में, जिसके मुखातब हम भी हैं, हाजी भी हैं, हम भी हैं, हम आज उन अहकाम को बयान करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप आज समझें कि ये चांद जो निकलने जा रहा है 2-3 दिन के बाद, इसकी क्या अहमियत है। इसके ताल्लुक से एक बात हम और आप जानते हैं कि जो आदमी कुर्बानी का इरादा रखता हो और चांद देखे तो चांद के बाद, देखने के बाद अपने नाखून न कटवाए, बाल न कटवाए। ये तो माशाअल्लाह आप सब लोग जानते हैं, इसलिए वार्निंग देने की भी जरूरत नहीं है कि 2-3 दिनों में ही चांद निकलने वाला है, गालिबन 19 को या 20 को, देख लीजिएगा आप कैलेंडर। उससे पहले पहले आप लोगों को नाखून और बाल से फारिग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 10 दिन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपके लिए शरीयत का हुक्म यह है कि आप नाखून न काटें, बाल न कटाएं, खास तौर से उनके लिए जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं। तो हम आज उन अहकाम को बयान करेंगे जिन अहकाम में हाजी और गैर हाजी सभी शरीक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हज के दौरान या हज का जो चैप्टर चल रहा है उसमें इन 10 दिनों के ताल्लुक से फरमाया, वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मालूमात। अय्याम मालूमात में अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। एक जगह है वयज़्कुरु इस्मल्लाह फी अय्यामिल मालूमात या मादूदात। अय्याम मालूमात में या अय्याम मादूदात में अल्लाह का नाम कसरत के साथ। ये अय्याम मालूमात कौन से हैं?
अय्याम मादूदात कौन से? तफसीरों को पढ़िए, मुफस्सिरीन को पढ़िए, सहाबा का अमल देखिए और रसूल का हुक्म देखिए, तो बिल्कुल इससे साफ पता चलता है कि अय्याम मालूमात अविल मादूदात हुआ अय्यामुल अशर। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये 10 दिन जो है ज़िलहिज्जा के पहली तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये अय्याम मालूमात है। इसी को अय्याम मादूदात भी कहा है कुरान ने। ये गिनती के चंद दिन है जिनमें अल्लाह का जिक्र, तकबीर कसरत के साथ करनी चाहिए, लेकिन हम लोग कभी नहीं करते क्योंकि हम लोग रिवाजी मुसलमान हैं। ये जो ईद आ रही है, इस ईद कुर्बानी की अहमियत हमारी और आपकी निगाह में यह है, उमूमन हमारी आवाम में कुर्बानी करेंगे। एक ईद आ रही है, सब लोग जानवर की तलाश में है, बढ़िया से बढ़िया पला हुआ मुचर्रब जानवर हो, कुर्बानी होगी। और कुर्बानी से ज्यादा गोश्तखोरी पे नजर होती है कि गोश्त खाएंगे, फ्रीज का इंतजाम हो रहा होगा, स्टॉक करेंगे, महीना 2 महीना 4-6 महीने तक लेके जाएंगे। ये अहमियत हमारे यहां कुर्बानी की। 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद दनादन कुर्बानी करेंगे। और मसाला तैयार हो रहा होगा, कुर्बानी से पहले ही घर में हुक्म दे दिया होगा आपने, और भुना जाएगा और खाया जाएगा 2, 4, 5 रोज तक इफरात के साथ। यही तस्वूर है हमारा आपको। हालांकि ये बहुत घटिया तस्वूर है। न ये कुर्बानी है और न ये ईद है। इंशाअल्लाह कुर्बानी के मौके पर हम बयान करेंगे कि कुर्बानी की अहमियत शरीयत में किस लिहाज से। तो सवाल यह है कि इन 10 दिनों की जो अहमियत है, सहाबा इसको कैसे बनाते थे? मैंने एक हदीस पढ़ी आपके सामने में, कान इब्नु उमर व अबू हुरैरा यखरुजान इला सूक। ये 10 दिन जो होते थे, इन 10 दिनों में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, खलीफा सानी हजरत उमर के साहबजादे, और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, खास तौर से इन 2 सहाबियों का नाम आया, एक रिवायत आई है, वैसे सारे सहाबी का इसी पर अमल था। वो खास तौर से निकलते थे बाजार में, और निकलते इस हाल में थे कि तकबीर कहते हुए निकलते थे। और लोगों का रद्द अमल यह होता था कि लोग भी तकबीर कहते थे आपकी तकबीर के साथ साथ। इन 10 दिनों में लोग तो तकबीर कहते ही रहते थे। सहाबा याद दिलाने के लिए, जिनको याद नहीं है या जो मशगूल है कारोबार में, उनको याद दिलाने के लिए बाजारों में चलते फिरते तकबीर कहते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अवाम सुनती थी, लोग सुनते थे, और लोग भी साथ में तकबीर कहते रहते। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह तो बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह की खूब हमद हो, खूब बयान हो, सारी हमद अल्लाह के लिए कसरत के साथ। वो सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला, अल्लाह की पाकी सुबह शाम बयान करते रहो। इसको याद दिलाने के लिए ये दोनों सहाबी बाजारों में फिर जाते थे। मार्केटिंग के लिए नहीं, जरूरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों को याद दिलाने के लिए इन 10 दिनों में घूमते रहते थे, और लोग उनका जवाब देते थे तकबीर से। और वैसे आमतौर से उस जमाने में लोग कारोबार करते हुए भी तकबीर पढ़ते ही रहते थे। किसी भी काम में मशगूल है, तकबीर उनकी जुबान पे। क्या है अहमियत इन 10 दिनों की? एक हदीस सुनिए आप, बुखारी शरीफ। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्न अब्बास रावी है, रसूलुल्लाह के चाचाज़ाद भाई है, हज़रत अब्बास के साहबजादे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया साल भर में इन 10 दिनों से ज्यादा अल्लाह को कोई महबूब अमल, 10 दिनों से ज्यादा जो अमल आप करते हैं साल भर, इन 10 दिनों में अगर आप वही अमल करते हैं तो ये अमल सारे साल के अमल से ज्यादा महबूब। यानी इन 10 दिनों में नमाज पढ़ना, आपकी एक एक नमाज रब को बड़ी प्यारी है, नवाफिल बड़ी प्यारी है, आपका खैरात करना बहुत प्यारा है, अमल छोटा बड़ा जो भी आप नेकी का करते हैं साल भर, सबसे ज्यादा वो अमल महबूब इन 10 दिनों में। साल भर आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपकी नमाज की वो कीमत नहीं जो कीमत इन 10 दिनों में नमाज की होती है। आप खैरात और सदकात साल भर करते हैं लेकिन जो कीमत, जो अहमियत आपके खैरात और सदकात की इन 10 दिनों में करने की है वो साल भर में नहीं। इसी तरीके से हर छोटा बड़ा अमल जो आप साल भर करते रहते हैं, इन 10 दिनों में उस अमल की जो कीमत है रब की निगाह में वो और दिनों में नहीं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। इन 10 दिनों से ज्यादा अमल अल्लाह को कभी पसंद नहीं आता बाकी दिनों। कालू, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी अल्लाह को इतना प्यारा नहीं है? जिहाद फी सबीलिल्लाह आप समझते हैं अल्लाह की राह में जिहाद करना, आदमी रब से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि अपनी जान का सदका लेके निकल जाए रब की बारगाह में, कुर्बान करेंगे हम अपनी जान को। ये तो इंतहाई दर्जे की मोहब्बत होती है, इंतहाई दर्जे की वारफ्तगी होती है जिहाद। साहबा ने पूछा वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह या रसूलल्लाह, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह की भी अहमियत नहीं है इन दिनों के अलावा जो इन दिनों में? यानी इन दिनों की जो अहमियत है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह की भी नहीं है। ये था मकसद, यानी इन दिनों का मुकाबला करना जिहाद फी सबीलिल्लाह से। गैर दिनों में अगर आप जिहाद करते हो तो वो भी अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना पसंद इन दिनों में आपका 2 रुपया खर्च करना। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और दिनों में जिहाद करने का भी वो नेकी नहीं है जो इन दिनों में नेकी करने का। बहुत बड़ी बात है, अपनी जान दे दे अल्लाह के लिए और दिनों में, और इन दिनों में नेकी करे तो ये नेकी भारी हो जाती है उसको। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह की भी वो अहमियत नहीं है जो इन दिनों की। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजा बिज़ालिका बिशै। हाँ, अलबत्ता वो जिहाद इन दिनों से अफजल हो सकता है जिसमें आदमी अपनी जान और अपना सारा माल लेके निकल जाए अल्लाह की राह में, कि हम अपनी जान भी अल्लाह पे कुर्बान करेंगे, अपना माल भी कुर्बान करेंगे, वो अफजल हो सकता है, बाकी आम जिहाद अफजल नहीं हो सकता। फरमाया अल्लाह के रसूल ने इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजा, और लौटे भी नहीं, सारा माल भी लगा दे राह में अल्लाह के और अपनी जान भी लगा के कुर्बान करके अनमिट हो जाए, वही अमल इन दिनों के अलावा दिनों में महबूब हो सकता है इन दिनों से, बाकी इन दिनों से ज्यादा महबूब जिहाद की। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात है। इन 10 दिनों की कोई अहमियत हमारी आपकी निगाह में है? हम 5 वक्ता नमाज का भी एहतमाम करते हैं क्या कि चलो भाई 10 दिन नमाज ही पढ़ लेते हैं, 10 दिन नमाज नहीं छोड़ेंगे,
नवाफिल सुन्नत तो रहने दीजिए। हम कभी इसका एहतमाम करते हैं कि चलो इस 10 दिन में झूठ नहीं बोलेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। आप तो एक दिन भी बगैर झूठ के नहीं रह सकते, खाना खाए बगैर रह सकते हैं आप, झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते आप। तजर्बा है, जब आप रोजे में झूठ बोलना नहीं छोड़ते रोजा रखते हुए, आप सोच सकते हैं कि इन 10 दिनों में हम कोई बदअखलाकी नहीं करेंगे, शरीयत की नाफरमानी नहीं करेंगे। हमारे आपके अंदर तो इतनी भी कुर्बानी नहीं है ना। अब सोचिए इन 10 दिनों में वादे की पाबंदी कर ले। चलिए हम आज 10 दिन का चांद देखने के बाद हम यह अहद कर लें कि ये 10 दिन कम से कम ऐसा होगा जिसमें हम वादा वफा करेंगे, जिससे जो बोलेंगे पूरा करेंगे, सच ही बोलेंगे, 5 वक्त नमाज का एहतमाम ही करेंगे। हमसे तो यह भी नहीं होता। इन 10 दिनों की कोई कीमत ही नहीं है हमारी आपकी निगाह में। चांद निकल गया, खुशी हो गई, जानवर मिला कि नहीं, जो जिससे मिलता है मिल गया। कैसा है, कितने कीमत का है, वजन ठीक है ना, 25-30 केजी का, अरे माशाल्लाह। मतलब वजन पे बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ठगाए वगाए तो नहीं आप। जानवर के इर्द गिर्द हमारी ईद घूम रही है, अल्लाह के बजाय जानवर के इर्द गिर्द घूम रही है। आपको पता नहीं कि 10 दिन कैसे आके निकले हैं अब तक आपकी जिंदगी से, और आइंदा भी कितने निकलेंगे। मेरे भाई, रमजान से अफजल है। आपको हैरत होगी, सारे उलमा का इत्तफाक है इस बात के ऊपर, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये 10 दिन की वो अहमियत है शरीयत में कि रमजान के दिनों से ये दिन अफजल है। हम और आप तो रमजान को समझते हैं सबसे अफजल दिन, तिलावत कुरान, नमाज की पाबंदी, सारा कुछ करते हैं माशाअल्लाह। आप यकीन जानिए उन रमजान के दिनों से ये दिन अफजल है। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया है कि रमजान के दिनों से ये अफजल है। अलबत्ता उलमा का इत्तफाक है कि रमजान की रातें इनसे अफजल है, लेकिन रमजान के दिन से अफजल ये 10 दिन है। अलबत्ता रमजान की रातें इनसे ज्यादा अफजल। रमजान की रात अफजलियत में आ गया है। क्यों? इसलिए कि वहां शब कदर है, इसलिए कि वहां शब कदर है, वहां नुज़ूल कुरान है। कुरान जो नाजिल हुआ था वो रात के वक्त ही हुआ था, पहली वही जो आई थी, पूरा कुरान जो नाजिल हुआ था। और शब कदर जो होती है वो रात को ही होती है, वो सिर्फ अफजल है। बाकी रमजान के दिन जिलहिज्जा के इन 10 दिनों से अफजल नहीं। वजह क्या है? उलमा ने बयान किया है उसकी वजह कि ये 10 दिन क्यों अफजल है। इस अफजलियत की वजह क्या है? पहली वजह, इन 10 दिनों में एक दिन वो आता है जिसे हम यौम अरफा कहते हैं। इन 10 दिनों में एक दिन वो आता है जिसे हम यौम अरफा कहते हैं। उस दिन रोजे का एहतमाम करते हैं, वो भी सब लोग नहीं, चंद लोग करते हैं। हालांकि हमें से हर आदमी को करना चाहिए। सिर्फ हाजी जो हज में शरीक है वो रोजा नहीं रखेगा। हमारे और आपके लिए इन 10 दिनों में कसरत के साथ रोजा रखना मसनून है, मशरू है। 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक यौम अरफा है। इन 10 दिनों में इसकी अफजलियत की एक बड़ी वजह यह है कि रमजान से अफजल क्यों है? इसलिए कि इन 10 दिनों में यौम अरफा आता है, जिसमें एक दिन का रोजा रखना अगले और पिछले 1 साल गुनाह, 1 साल पीछे 1 साल आगे के गुनाह अल्लाह माफ करता। यह अहमियत पहली वजह कि यौम अरफा आता है इन 10 दिनों में, जिसके रोजे की फजीलत यह है कि 1 साल अगला और 1 साल पिछला आपका गुनाह माफ हो जाता है इन्हीं 10 दिनों में। दूसरी वजह, इन्हीं 10 दिनों में एक दिन यौम नहर है, कुर्बानी का दिन, जिस दिन आप कुर्बानी करते हैं 10 तारीख को, और वो दिन बहुत ही अजीम दिन है।
ईद का दिन है, अल्लाह को उस दिन कुर्बानी से ज्यादा कोई महबूब अल नहीं होता, वो इन 10 दिनों में से एक दिन। ये 10 दिन अय्याम तशरीक और अय्याम तकबीर है। तीसरी वजह ये अफजल क्यों है रमजान से, ये 10 दिन अफजल क्यों है, इसलिए कि ये अय्याम तशरीक और अय्याम तकबीर है 10 दिन। ये रमजान नहीं है, रमजान में नहीं होता ये। इसमें तवाफ़े इफाजा होता है। 10 तारीख को हाजी हज करने के बाद मक्के की तरफ दौड़ते हैं, फिर वापस तवाफ़े इफाजा के लिए। ये ना हुआ तो हज नहीं होगा, ये रुकन है हज का। इसलिए इसकी अहमियत है, ये बड़ी अहम इबादत है तवाफ़े इफाजा। उस वक्त उस दिन का जो तवाफ होता है ना, वो बहुत भारी होता है। 1 किलोमीटर का एक चक्कर होता है। नीचे जगह नहीं मिलेगी, आपकी हिम्मत ही नहीं करेगी इंडिया वालों की कि नीचे कर लें आप। आपको मजबूरन तीसरी मंजिल में, दूसरी मंजिल में जाना पड़ेगा। जहां एक चक्कर आप लगाएंगे 1 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी भीड़ होती है 2 दिन तक। इनमें तवाफ़े इफाजा है, ये एक बड़ी वजह है। फिर उसके बाद आपने देखा कि इन्हीं 10 दिनों के अंदर हाजी कुर्बानी करते हैं, मिना में ठहरते हैं, कंकर मारते, पत्थर मारते हैं जाके जमरात में, और वो भी कुर्बानी करते हैं। उसमें हम और आप भी शरीक रहते हैं कुर्बानी। ये सबके लिए मुश्तरक हो गया। और एक बड़ी वजह इसकी अफजलियत ये है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कसम खाई है इन 10 दिनों की, वल फज्र वलयालिन अशर। तो उलमा ने बयान किया है कि इसकी जो अफजलियत है वो मुसल्लम है रमजान के दिनों पर। लिहाजा सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि ये जो दिन आ रहे हैं ना, इन 10 दिनों में खुसूसन 9 दिन पहले हम रोजा रखें। हर रोज का रोजा रखें आप 9 तारीख तक, उसमें यौम अरफा भी आएगा। एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये 10 दिन में हर दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर। हर दिन का एक रोजा 1 साल के रोजे के बराबर, यौम अरफा को छोड़कर। यौम अरफा में गुनाह की मग़फ़िरत 1 साल अगला 1 साल पिछला। इसलिए कसरत के साथ 1 से लेकर 9 तक रोजा रखना चाहिए। सहाबा इसका एहतमाम करते थे, अल्लाह के रसूल कसरत के साथ इन दिनों में रोजे रखते थे। फराइज की पाबंदी करें, जैसे रमजान में हम करते थे। 10 दिन के लिए वापस जुड़ जाइए आप मस्जिद, पाबंदी कीजिए फराइज की, जमात से नमाज पढ़िए, जिनसे हो सके रोजा रखें, नफिल है ये, लेकिन मशरू है, शरीयत में है। तो हम रोजा रखें कसरत। सदका तो खैरात जैसे हम रमजान में करते हैं, बढ़ा दें इस महीने में, ज्यादा करें। ये इन दिनों का हक होगा और हमारी इबादत कबूल होगी। रमजान में जिस तरह कोशिश करते थे गीबत चुगली से हम दूर हो जाएं, ऐसे दूर हो जाएं आप। सच बोलने की पाबंदी करें। इन 10 दिनों तक अपने आप को इस बात का पाबंद बनाए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। कोशिश करें मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, वादे की पाबंदी करें, इंसान बने, अच्छे इंसानी अखलाक के पाबंद बनाए अपने आप को, दर्द पैदा करें इंसानियत के लिए अपने अंदर। इन 10 दिनों में तकबीर आप कसरत से कहें, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, और थोड़ी बुलंद आवाज से कहें ताकि और लोगों को याद आ जाए, लोग सुने, उनकी जुबान पर भी तकबीर चल पड़े। और ऐसे ही खैर के जितने भी काम हैं उनमें आप सबकत करें, क्योंकि इन 10 दिनों का अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से ज्यादा है। लिहाजा इन दिनों में हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इबादत बढ़ा दें, और हम समझें कि हम उन दिनों में चल रहे हैं। आजकल रमजान के 10 दिन से जो अफजल है, इनमें हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना है, ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करनी है, नमाज की पाबंदी कर लें, आए जमात से नमाज पढ़े, जहां रहे वहां जमात का एहतमाम कर लें,
नवाफिल का भी एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें। सहाबा इन दिनों में तिलावत कसरत के साथ करते थे। तो ये जो 10 दिन आ रहे हैं हमारे और आपके सामने में, जिलहिज्जा की मुबारक मसऊद दिन है, ये अल्लाह का करम है, ये रब की तरफ से एक इनाम है, एक गिफ्ट है जो रब ने हमें दिया है कि हम चाहें तो इन 10 दिनों में नेकियां करके अपनी उम्रें बढ़ा सकते हैं, नेकियों की इबादत की उम्र बढ़ा सकते हैं, अपने गुनाहों की मफरत करवा सकते हैं। खुसूसन यौम अरफा का रोजा रखें और ये जो दिन है इसका एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौफीक दे कि हम इन बातों पे अमल करें, इनको सुने, अपने घर में भी जाके सुनाए, लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग भी इन दिनों के फयूज़ व बरक़ात से फैज़याब हो सके, वो भी महरूम न रह सके, अपने अपने घरों तक ये पैगाम पहुंचाए कि भाई इन 10 दिनों के हमारे नजर में कोई अब तक अहमियत नहीं थी, हम समझते थे बस कुर्बानी एक अहम चीज है, नहीं, उससे भी ज्यादा नेकियां हमारे लिए इन 10 दिनों में अल्लाह ने रख रखी है। अल्लाह ताला हमें देगा, लिहाजा इन 10 दिनों को आप मनाएं और इसको अपनी जिंदगी में लाएं और इसको रिवाज दें, ताकि हम और आप अपने बच्चों में भी इस चीज का प्रचार प्रसार करें, ताकि उन्हें लगे कि भैया ये 10 दिन मामूली दिन नहीं है। अल्लाह ताला ने रमजान की तरह एक गिफ्ट ये भी दिया है कि इन दिनों में अपनी हम खैरात और सदक़ात बढ़ा करके, नेकियां करके हम बहुत कुछ नेकी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।